हेलो एवरीवन, वेलकम टू AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थ्योरम देखते हैं। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी n डिमेंशनल, ये नोट करना, डिमेंशन कितनी है, n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। V वेक्टर स्पेस कहाँ पे, फील्ड क्या है उसकी, F इज आइसोमॉर्फिक टू F की पावर n। इसका अब ये मीनिंग देखते हैं कि आइसोमॉर्फिक कहना क्या है, कहता है वेक्टर स्पेस V जो होगा, अगर कोई आपके पास n डिमेंशनल का वेक्टर स्पेस आया तो वो किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, उसकी फील्ड की पावर n टाइम हो जाएगी, उसके ही आइसोमॉर्फिक होगा। कोई भी वेक्टर स्पेस जिसकी डिमेंशन क्या है, फाइनाइट होगी, मतलब n डिमेंशन, अगर 2 डिमेंशन है तो क्या आएगा, फील्ड की पावर 2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब ये आइसोमॉर्फिक वर्ड क्या है, आइसोमॉर्फिक इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएगा, आपके पास कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी पक्का, जो क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फर्स्ट, सेकेंडली क्या होगी, वो 1 1 होगी, थर्डली क्या होगी, ऑन टू होगी। अगर आपके पास V से लेके Fn तक, ठीक है, जिस वेक्टर स्पेस को आपने आइसोमॉर्फिक प्रूव करवाना है कि F की पावर n तक, वहां से लेके मतलब T V से लेके Fn तक आपके पास एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए जो क्या होगी, 1 1 होगी एंड ऑन टू होगी। ठीक है, हमने ये प्रूव करनी है। हमने इससे पहले एक थ्योरम की थी जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से कंसेप्ट बताया था कि कैसे आपने आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो वही सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या क्या हमें हिंट मिलते हैं, कैसे हम थ्योरम को स्टार्ट करना है। मेन इंपॉर्टेंट बात होती है थ्योरम को स्टार्ट कैसे करना है, वो देखते हैं। स्टेटमेंट में छुपा हुआ है कहाँ से स्टार्ट करना में। तो सबसे पहली बात देखो, उसने बोला एवरी n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो मैं क्या करता हूँ, लेट V be the vector space of dimension n। मैंने क्या कर दिया, V क्या मेरे पास, be the vector space of dimension n over the field F। ओवर द फील्ड क्या ले लिया मैंने, F ले लिया। अब आपको पता है कि बेसिस डिमेंशन में आप पढ़ते हो कि एवरी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। हमारे पास क्या होता है, हर एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास क्या होता है, बेसिस होता है। तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस की डिमेंशन कितनी है, n, तो मेरे पास एक पक्का ऐसा बेसिस एग्जिस्ट करेगा जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, n। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बेसिस, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, B, इसमें एलिमेंट कैसे पढ़े, V1 V2 V3 अप टू सॉन Vn। यह बेसिस डिमेंशन के चैप्टर में थ्योरम थी आपकी, एवरी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। तो उसी से मैंने ये लिख दिया कि मेरे पास एक बेसिस मिलेगा इस वेक्टर स्पेस के लिए। अब क्या कहता है, अब मेरे पास ये Fn क्या है, इसको देख लो, लेट Fn be the vector space of all n tuples असल में जब आप लिखते हो ना, ये रियल लाइन लिखते हो और रियल नंबर लिखते हो, तो रियल नंबर की पावर मतलब 1, मतलब एक ही डिमेंशन में जाना है। अगर 2 की बात करेगा तो 2 में आता 2 डिमेंशन। अब जब क्या लेते थे, कार्टेशियन प्लेन लेते थे, एक्स यहाँ पे होता था वाई, ये होता क्या था, कार्टेशियन प्लेन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या होता था, ओरिजिन 0,0, यहाँ पे कोई एलिमेंट x, y, मतलब ये ऑर्डर पेयर थे। r³ आएगा तो ट्रिपलेट हो जाएगा। अब ये पावर कितनी है, f की पावर, फील्ड है ना, तो इसकी पावर कितनी है, n, तो ये मतलब ये किसका सेट है, n टपल्स का सेट है। तो इस n टपल्स के सेट को देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा आपको। With the vector space of all n tuples such that Fn is equal to alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n
वेयर अल्फा आई बिलोंग्स टू फील्ड। मतलब एफ एन कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। इसमें क्या होगा, सारे के सारे टपल्स ही होंगे, सेट ऑफ ऑल टपल्स का क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। इसमें अगर एन 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिपलेट आ जाएंगे। यहाँ पे एन डिफाइंड था तो एन क्या आ जाएंगे, एन टपल्स आ जाएंगे। ये सारा भी स्टेटमेंट से लिखा है, सारा का सारा जो स्टेटमेंट गिवन थी उसी से यहाँ तक मैंने लिखा है सारा का सारा कि वी एफ एन क्या डिफाइंड होगा, वेक्टर स्पेस से उसका बेसिस ले लिया। अब मेरे पास प्रूव क्या करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है मुझे कि वी आइसोमॉर्फिक किसके हैं, एफ एन। ये सिंबल आइसोमॉर्फिक का होता है, ठीक है, कि वी किसके आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, एफ एन के। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, देयर एग्जिस्ट टी V2 Fn such that T क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, LT हो, 1-1 हो एंड ऑन टू हो। मुझे ये प्रूव करने का मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसी मैपिंग चाहिए V से लेके Fn तक सच दैट T क्या हो मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर ये मैप एग्जिस्ट कर गया मेरे पास जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, वी आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। इतनी आपको पता लग गया होगा इम्पोर्ट चीज की करना क्या है हमने, ठीक है। अब मैं एक मैप डिफाइंड करता हूँ, मैप डिफाइंड करना है मुझे, टी मैंने डिफाइंड कर दिया वी से लेके एफ एन तक, एक मैप डिफाइंड कर दिया वी कहाँ से, सॉरी टी वी से लेके एफ एन तक। अब आपके मन में है यहाँ के एलिमेंट कहाँ पे भेजने हैं, अब आप साफ साफ पता लगे टी वी कोई भी अगर यहाँ से आएगा, ठीक है, जैसे मैं बता मैपिंग है आपके पास, टी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्या एफ एन, इसका कोई भी एलिमेंट आया, ये एलिमेंट आया, ये एलिमेंट यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट दिखाएगा। इसके एलिमेंट किस टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्रिपलेट ही है, इसी सेट में से आएंगे। तो इसका मतलब इसकी जो भी इधर एलिमेंट उठाओगे इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी आपको, एक एन टपल की, ठीक है, यहाँ पे सारे एन टपल डिफाइंड किए। तो इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस जो भी एलिमेंट उठाओगे इस वेक्टर स्पेस में, वी इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ एन डायमेंशनल। और वी की शक्ल भी पक्का कैसी होगी, वी की शक्ल कैसी होगी, वी कैसा होगा, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सो अल्फा एन vn। ये क्यों होगा, ये अंडरस्टूड है कि इसका बेसिस कौन सा वेक्टर स्पेस था, b। तो कोई भी एलिमेंट v से आया, v क्या था, वेक्टर स्पेस जिसकी n डायमेंशन थी, तो इसके बेसिस की फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब जो भी आप एलिमेंट यहाँ से उठाओगे वो बेसिस के एलिमेंट से बनेगा, ठीक है, ये काफी बार हमने डिस्कस किया। इसका v कैसा होगा, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा एन vn। वेयर क्या होगा, फिर अल्फा ई आर सम यूनिक एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ। कहाँ से आएंगे, फील्ड एफ से। ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है जस्ट ये वाली कि कहाँ से आएंगे। ये सारे के सारे अल्फा क्या होंगे, यूनिक होंगे, इसमें हमने यूज करना है, इसलिए मैंने साइड में समझाया आपको ये बातें सारी की सारी। अब देखो इसका मतलब इसकी इमेज कैसी दिखेगी, हमें एक एन टपल दिखेगा, अल्फा 2 अप टू सो है अल्फा एन। ये आइडिया आया कि हमें इस मैपिंग को क्या प्रूव करना था, 1-1 ऑन-टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने जो मैप डिफाइंड किया वो कैसा दिखाई देगा, इसकी इमेज कैसी आएगी, एन टपल जैसी। अब मुझे इस मैप को प्रूव करना है कि ये मेरे पास जो मैप मैंने डिफाइंड किया, पहली बात तो ये वेल डिफाइंड है, मतलब वेल डिफाइंड, इसकी इमेज क्या आ रही है हर एलिमेंट के लिए, यूनिक आ रही है। वेल डिफाइंड प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे कि ये चीज क्या मेरे पास जो डिफाइंड किया है वो क्या वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो आप कोई भी मैप एग्जिस्ट करवा सकते हो, कोई भी ऐसे बोले कि ये मैपिंग है मैंने डिफाइंड कर दी। मैपिंग वही होती है जब क्या हो आपके पास एक हर एक एलिमेंट के डोमेन के लिए यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। तो ये प्रूव करना पड़ेगा ये इस वी के लिए यूनिक बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम इसकी, क्योंकि मेरे पास स्पेस उतना नहीं है, मुझे रब करना पड़ेगा ये सारा।
मैं अब रब करने जा रहा हूँ इसको। अब साथ 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 लिखते जाना आप। जो मैपिंग थी मैं मैपिंग फिर से दोबारा से लिख रहा हूँ। मैप कैसा डिफाइन किया, टी वी टू एफ एन सच दैट टी वी इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा एन। ये हमारे पास आया एन टपल। हर एक एलिमेंट की इमेज कैसी आई, एन टपल टाइप की। अब मुझे इसे पहले प्रूव करना है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए देखो आपको स्केललेस चाहिए कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा एन। ठीक है, ये सबसे पहले एक एलिमेंट आएगा, कहाँ से आएगा, एफ एन से आएगा, ये एन टपल। और ये सारे के सारे अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा एन, ये किसके एलिमेंट होते हैं, फील्ड के। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये मैंने किसमें लिखा है, टपल में, ये अलग अलग लिखे मैंने सारे के सारे। तो ये कहाँ से आएंगे, फील्ड से आए। अब फील्ड से मेरे पास आए तो दैट इंप्लाइज, मेरे पास अगर फील्ड से आए तो इसका वेक्टर स्पेस बी का एलिमेंट कैसा था, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा एन vn। मैंने लिखा था ना ये वाला कि ये v1 v2 vn ये किसके एलिमेंट थे, बेसिस के एलिमेंट थे। तो कोई भी एलिमेंट अगर v कहाँ से बिलोंग करता था, v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, तो उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते। तो इसका मतलब ये मैंने वहां पे बोला था अल्फा 1 अल्फा 2 ये अल्फा, ये क्या थे, यूनिक। तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, सारे के सारे यूनिक। अगर ये सारे यूनिक आए तो इसका मतलब ये सारे के सारे अगर ये यूनिक है तो इसका जो एन टपल बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ये भी क्या बनेगा आपके पास, बिलोंग्स टू एफ एन इज यूनिक। दैट इंप्लाइज ये किसके इक्वल है, ये एन टपल किसके इक्वल है, यहाँ पे मैप डिफाइन किया टीवी। दैट मीन टीवी क्या बन गया आपके पास, यूनिक। दैट मीन आपके पास जो वेक्टर था वी कहाँ से था, वेक्टर स्पेस पे, इसकी इमेज क्या बन गई आपके पास, यूनिक बन गई। तो इसका मतलब मैं मैप को क्या बोल दूंगा, ये मैप इज वेल डिफाइंड। तो सबसे पहली बात हमने करनी थी कि मैप हमारे पास क्या आना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो रहा है कि ये मैप क्या आ रहा है आपके पास, वेल डिफाइंड आ रही है। तो इसका मतलब मैप तो वेल डिफाइंड हो गया। अब बात क्या प्रूव करने वाली है कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको फंडा पता, क्या करना होता है हमने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव टी इज एल टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक ही फंडा था, क्या था, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू क्या कर दो, अल्फा टी एक्स बीटा टी वाई। ये स्टार्टिंग में मैंने थ्योरम करवाई थी आपको जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो ये टेक्निक बताई थी, ये थ्योरम बताई थी आपको, इससे कर सकते हो। एक्स वाई कहाँ से आएंगे, वी से, एक्स वाई कहाँ से थे, वी से, और अल्फा बीटा फील्ड से, ये बात बताई गई थी। अगर आपको थ्योरम नहीं याद तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके ये थ्योरम देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सारी अलग से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें सारी वीडियोस डाली हुई हैं जितनी भी मैंने बनाई अभी तक। तो अब मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो मैं क्या लूँ, लेट, मुझे दो एलिमेंट चाहिए एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू कहाँ से, वी वेक्टर स्पेस से, ठीक है, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। अब देखो x कहाँ से आ रहा है, v से, y भी कहाँ से आ रहा है, v से। v क्या था, वेक्टर स्पेस जिसकी डिमेंशन क्या थी, n। दैट मीन ये एलिमेंट जो x है ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, और मैं मान लेता हूँ a1 v1 a2 v2 अप टू सो ऑन an vn। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो यहाँ से आएगा वेक्टर स्पेस में से वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, v के बेसिस के। v का बेसिस कौन सा था, ये बेसिस हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था vn, ये वाला।
इसका बेसिस था। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर वेक्टर स्पेस से आएगा तो वो किससे बन जाएगा, इस बेसिस से। इसका मतलब एक्स किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। तो अब एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई वी आई, यही आएगा। ए आई कहाँ से आएंगे, फील्ड के एलिमेंट है, ए आई किसके एलिमेंट है, फील्ड के। अब सिमिलरली मैं वाई को लिख सकता हूँ, वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, b1 प्लस b2 अप टू सोन bn। इसका मतलब ये y कैसा होगा आपके पास, i रनिंग फ्रॉम 1 to n bi vi। ये क्यों लिखा फिर से, y भी कहाँ से था आपके पास, y भी हमने किससे लिया, v से। v के पास बेसिस है b, तो कोई भी एलिमेंट जो v से आएगा वो किस फॉर्म में बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के एलिमेंट के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे एक y डिफाइंड हो गया, एक x डिफाइंड हो गया, दो एलिमेंट मेरे पास आ गए। अब मुझे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई निकालना है, तो उसको देखते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को कैसे निकालेंगे। ये मैं रब कर देता हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाइए, अब अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए। अब मुझे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई निकालना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अल्फा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई एंड वी आई प्लस बीटा, और y की वैल्यू कैसी थी, ये रही हमारे पास नीचे डिफाइंड की, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी आई वी आई। ठीक है, अब ये स्केलर है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसके साथ कोई आई नहीं है, तो अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है। इसका मतलब आई वेरी फ्रॉम 1 to n अल्फा ए आई साथ में वी आई प्लस बीटा, ये अंदर जा सकता है बीटा, इसका मतलब आई वेरी फ्रॉम 1 to n बीटा बी आई वी आई। ठीक है, अब दैट इम्प्लाइज, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, इस चीज को, सॉरी इक्वल, दैट इम्प्लाइज नहीं आएगा, इक्वल आएगा। अब मैं ये समीशन इसमें भी है, समीशन इसमें भी है, तो मैं समीशन कॉमन निकाल लूँ, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n, साथ में क्या आएगा, अल्फा ए आई प्लस बीटा बी आई, और वी आई कॉमन, यहाँ से वी आई यहाँ पे भी है, वी आई यहाँ पे भी है, तो वी आई कॉमन आ गया मेरा, तो समीशन यहाँ से कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दैट मीन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कैसा है मेरे पास, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n अल्फा ए आई प्लस बीटा बी आई साथ में वी आई, ये है मेरे पास। अब मैं इस पर टी अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, टी अल्फा एक्स बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम टी एक्स प्लस बीटा टाइम टी वाई, मुझे ये प्रूव करना है, तो मुझे टी अप्लाई करना पड़ेगा। टी अप्लाई कर दो बोथ साइड, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू टी समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा ए आई प्लस बीटा बी आई साथ में क्या आएगा, वी आई। अब हमने जो मैपिंग स्टार्टिंग पे डिफाइंड की थी, ठीक है सर, मैं साइड पे लिख रहा हूँ फिर से दोबारा से, आपको रिमाइंड हो जाए, टी वी किसके इक्वल था, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n, यही था मेरे पास। ठीक है, अब ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको ध्यान में रखना, कैसा दिखाई देगा, अल्फा a1 प्लस बीटा b1 साथ में v1 आएगा। ठीक है, ये सारा पूरा टोटल है, टी इसके साथ लगा हुआ जो भी, जैसे v लिखा है ना हमने, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 अप टू सोन अल्फा एंड vn, इसी काइंड का है। अब ये टी, जब टी लगा, ये पूरे पे लगा टी, ये अंदर वाला एलिमेंट, टी के अंदर वाला, इसको ध्यान से लगाना, जस्ट जैसे इधर आओ, टी के अंदर जब v था तो v खत्म हो गया, v तो रहा नहीं, क्या बचा मेरे पास, ये n टेबल बचा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n,
तो इसका मतलब मेरे पास जब भी v लगेगा, v लगने के बाद क्या आ गया मेरे पास एक n टपल आ गया। तो इसका मतलब जब मेरे पास इस t लगा इस एलिमेंट पे तो मेरे पास v खत्म हो जाएगा, अंदर वाले एलिमेंट बचेंगे बस। ठीक है, ये किस में हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, टपल में जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट। ठीक है, जैसे अल्फा 1 इसका एलिमेंट कौन सा हुआ, अल्फा a1 प्लस बीटा b1 कोमा। अब देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो टी लगा, टी लगने के बाद वी आई खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, बिकॉज हमने मैप ही डिफाइंड ऐसा किया था। अगर ये खत्म हो गए दैट मीन ये एलिमेंट अल्फा पहला कौन सा आएगा a1 प्लस बीटा b1। जैसे इसका पहला एलिमेंट कौन सा था, अल्फा 1। जैसे v क्या था मेरे पास, मैं लिख देता हूँ अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू सोन अल्फा n vn। तो जैसे v ये एलिमेंट पूरा पूरा t लगा था यहाँ पे, t दिस वन, t दिस वन, t इस पे भी था, t इस पे भी था। तो ये एलिमेंट कैसा टूटा, v1 खत्म हुआ अल्फा 1 आया, v2 खत्म हुआ अल्फा 2 आया, अप टू सोन अल्फा n। सिमिलरली जैसा मैप डिफाइंड था, जैसा इधर मैंने भी बताया, जैसा मैप डिफाइंड था वैसे की वैसे ये कितना आएगा, अल्फा a2 प्लस बीटा b2 अप टू सोन क्या आएगा, अल्फा an प्लस बीटा an लिखिएगा मेरे पास। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप, अब मुझे पता है ये ऑर्डर पे लिखे सारे के सारे। ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब स्प्लिट कर सकते हो अब इसको। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, अल्फा a1 अल्फा वाले लगा जाएंगे और बीटा वाले लग चले जाएंगे। ये एलिमेंट इसके साथ था, ठीक है, अलग सेपरेट करते हैं। अल्फा a1 अल्फा a2 अप टू सोन अल्फा an प्लस बीटा b1 बीटा b2 अप टू सोन बीटा bn। बिकॉज जब इनको ऐड करोगे, हमें पता ऑर्डर पे ऐड करने आते हैं, अगर आपके पास 1,2 प्लस 2,3 दिए, इसको कैसे ऐड करते हो, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, यही एडिशन होती है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेपरेट करके। तो अगर सेपरेट करके मैंने ऐसे लिख दिया, अब यहाँ से देखो अल्फा अल्फा अल्फा, तो अल्फा बाहर आ रहा है, फिर क्या है a1 a2 अप टू सोन an प्लस ऐसे ही यहाँ से बीटा आ रहा है बाहर, तो क्या आएगा b1 b2 अप टू सोन bn। ऑर्डर पेयर से आप कॉमन निकाल सकते हो बात, क्योंकि हर एक जब भी बाहर लिखा जाता है मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर पेयर को, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है उसकी। तो ये अल्फा बाहर आ गया यहाँ से, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे इसको, ये चीज़ अब ध्यान से देखो, इस चीज़ को देखो a1 a, इस चीज़ को मेरे पास x क्या था, x था मेरे पास a1 v1 a2 v2 अप टू सोन an vn, ये था मेरे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे t अप्लाई करता, tx यहाँ पे t अप्लाई होता, तो अकॉर्डिंग टू जो हमने मैप डिफाइंड किया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किस में जाता, टपल में, a1 a2 अप टू सोन an। इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, tx के। ठीक है, x पहले लिखा था उस पर t अप्लाई कर देना, tx किसके इक्वल आएगा, दिस वाला, क्योंकि x यही था ना हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 v1 a2 v2। तो ये किस में चला गया, बाय डेफिनेशन ऑफ जो हमने मैप डिफाइंड किया था t v से, ये वाला जो मैप डिफाइंड किया था ऊपर, ये वाला यही मैप डिफाइंड किया, तो यही आएगा सारा का सारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है अल्फा, ये क्या था फिर tx, और सिमिलरली प्लस बीटा, ये क्या था ty। जैसे मैंने x को किया आप y को कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो t ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या बन गया, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई।
तो दैट मीन आपके पास टी क्या आ गई, टी इज अ, आपके पास टी क्या आ गई, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या प्रूव होगी मेरी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप इसको नोट डाउन कर लो तब तक। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ क्योंकि अगला पार्ट प्रूव करना है मुझे कि टी क्या है, 1 1 प्रूव करना है मुझे, तो मैं ये सारा रब कर रहा हूँ। अब क्या प्रूव करना है कि टी क्या मेरे पास आए इज 1 1, टी को 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 क्या होता था, क्या कर दो, टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, दैट इम्प्लाइज क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, और किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, सभी के लिए होता है ये काम, ठीक है, कि अगर इमेजेस के एलिमेंट बराबर हैं तो दैट मीन वो एलिमेंट भी क्या होंगे, पक्का बराबर ही होंगे। तो मुझे ये प्रूव करना, मैं स्टार्टिंग पे क्या लेके चलूंगा, लेट टी एक्स इक्वल टू टी वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है। अब मैंने x पीछे डिफाइंड किया था, x क्या था आपका, टी एक्स की वैल्यू आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n ए आई, साथ में वी आई इज इक्वल टू टी टाइम y की वैल्यू क्या थी, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n बी आई, और साथ में वी आई। यही वैल्यू सारी की सारी जो भी मैंने डिफाइंड की थी। अब फिर से देखो, ये टी लगा बाय डेफिनेशन, वी खत्म होने के बाद कहाँ जाता है, एन टपल में, तो इसके वी आई खत्म होकर जाएंगे तो क्या आएगा, ए वन ए टू अप टू सोन ए एन, ये सिमिलरली बी वन बी टू अप टू सोन बी एन। देखो हमने जो मैप डिफाइंड किया था वही लगा रहे हैं, डेफिनेशन ही लगा रहे हैं सारी की सारी, जो हमने गिवन, जो हमने सॉरी डिफाइंड कर रखा है वही लगा रहे हैं अभी तक। तो देखो दो ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर पेयर बोल रहा हूँ, एन टपल ये एक एलिमेंट, ये एन टपल एक एलिमेंट। अब देखो ये दोनों के दोनों बराबर है कहता, ये बराबर चीजें कब होती है, अगर मैं बोलूं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये कब होगा, तभी होगा अगर x1 किसके बराबर होगा, x2 के, y1 किसके बराबर होगा, y2 के। तो ये दोनों एलिमेंट कब बराबर होंगे, अगर क्या होगा, a1 किसके बराबर आएगा, b1 के, a2 किसके बराबर आएगा, b2 के, अप टू सोन an किसके बराबर आएगा, bn के, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर है, ठीक है, इक्वल है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a1 किसके बराबर है, b1 के, a2 किसके बराबर है, b2 के, अप टू सोन an किसके बराबर है, bn के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, v को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे a1 v1, ठीक है, b1 v1, इसको v2 के साथ, a2 v2 b2 v2 अप टू सोन लास्ट वाले को vn के साथ, vn vn। अब इन सभी को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे सारे के सारे इन सभी को, क्या बनेगा आपके पास, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट वाली बनेगी, क्या आएगा, a1 v1 a2 v2 अप टू सोन an vn। राइट वाली साइड राइट पे ऐड होगी तो क्या आएगा, b1 v1 b2 v2 अप टू सोन क्या बनेगा, vn vn और vn। ये एलिमेंट क्या था, स्टार्टिंग में हमने डिफाइंड किया था, ये क्या था असल में, ये x ही था, ये क्या था y, क्योंकि हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू समेशन i टू
एन ए आई वी आई। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। तो इसका मतलब इमेजेस बराबर थी तो एलिमेंट भी बराबर आ गए। तो इसका मतलब टी इज 1 1। ठीक है, होगी आपके पास 1 1 होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर टी को ऑन टू प्रूव करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। अब दो चीजें हमारे पास प्रूव होगी, एक टी क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव होगी मेरे पास। एक क्या प्रूव होगी मेरे पास यहाँ पे कि टी इज 1 1। अब क्या रह गया, टी इज ऑन टू। तो टी ऑन टू को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या देखते थे, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन। तो उस फंक्शन को बोलते थे ऑन टू। सिमिलरली अपने काम करना है कि टी डिफाइंड किया हमने वी से लेके एफ तक, हमने एफ के एलिमेंट उठाने उसके और प्री इमेज एग्जिस्ट करवानी है वी में। वो देखते हैं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा एन कहाँ से आ रहा है, कोड में एफ एन से, और अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा एन, ये कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से। अब दैट इंप्लाइज वी कैसा था, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सोन अल्फा एन vn। ठीक है, तो अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ये सारे क्या थे मेरे पास, यूनिक एलिमेंट है सारे के सारे, बिकॉज वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। तो दैट इंप्लाइज टी वी, ये क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा एन बाय डेफिनेशन। ये सारा किसके इक्वल आ जाता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन। दैट मीन देयरफॉर every element alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n belongs to fn। there exist v, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, there exist v belongs to capital V vector space such that tv is equal to alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n। दैट मीन हर एक एलिमेंट कोड मेन के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है, जो इसको इस फॉर्म में लिखा रहा है। तो दैट इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, टी इज ऑन टू। अब टी अगर ऑन टू हो गया, दैट मीन हमारे पास ऐसा मैप डिफाइंड हो गया जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, फर्स्ट सेकेंडली 1 1 भी है, थर्डली वो ऑन टू भी है। तो दैट मीन मेरे पास अगर ये तीन बातें हो गई, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो क्या होता है, वी आइसोमॉर्फिक किसके हो गया, एफ एम के। तो ये हमारी थ्योरम थी आज की जो हमने प्रूव की। आई होप आपको थ्योरम समझ आ गई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।